हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज आ रहा है वो आपकी पीस को लेकर के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो चैनलाइज हुआ है वो ये है कि आप शायद खुद को लेकर के काफ़ी हार्ड हो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं। मे बी आप ये ज़्यादा सोच रहे हो इस वक्त पर कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपके आसपास ऐसे जो कि बार बार आपको आपकी गलतियां गिनाते हैं, बार बार आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप कहाँ रॉन्ग जा रहे हो। मे बी हो भी सकता है कि ऐसे बहुत करीबी लोग आपके आसपास ऐसे मौजूद हैं जो आपके शुभ चिंतक होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बुली करने की कोशिश करते हैं। जो भी कुछ आपने लोगों के लिए अच्छा किया है, उसका एप्रिसिएशन देना तो बहुत दूर की बात है। वो लोग हमेशा आपकी गलतियों को छांटते हैं, हमेशा आपकी गलतियों पे फोकस रहता है ऐसे लोगों का। चाहे आप जीवन में कुछ भी कर लें, उनको हमेशा उनका जो फोकस होगा वो इस चीज़ पर होगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो दुनिया है, ठीक है, यहाँ पर आप चाहे लाख अच्छे काम कर लो, और लोग वो याद रखेंगे या नहीं भी रखेंगे, लेकिन आपसे अगर एक गलती हो जाए तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कभी कि आपको कोई मिस जज कर रहा है, आपका कोई करीबी है वो आपको मिस जज कर रहा है, कोई आपको गलत समझ रहा है। लेट इट बी, समझने दीजिए, लेकिन उसकी वजह से आपको अपने आप पर हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई, मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, या फिर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सही से नहीं किया, या फिर कहीं मेरे से कोई कमी रह गई है। ऐसी सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। ये जिसके साथ रेजोनेट हो वही इस एनर्जी को लीजिएगा। हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना भी करे, तो कोई बात नहीं, जिसके लिए ये मैसेज है उस तक पहुंचे, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और आपको मैं यही बोलूंगी कि जो भी गलतियां आपसे होती है तो ये याद रखिए कि आप भी एक इंसान हैं, आपके पास भी गलती करने का हक है। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट जो लोग आपको ऐसा एहसास भी दिलाते हैं कि आप गलत जा रहे हो या आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, आप ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो जबकि आप इतने समझदार हो, तो एक सेकंड के लिए आप पॉज करके ये सोचिएगा कि जो ये इंसान ऐसी बातें कर रहा है, क्या वो खुद परफेक्ट है? क्या उससे कभी गलतियां नहीं होती है? तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि उस पर्सन ने भी बहुत गलतियां करी होंगी अपने जीवन में, तो वो आपको बोलने का हक कैसे रख सकते हैं? ओके, तो जो लोग आपकी जगह आकर के आपके तरीके से चीजें हैंडल नहीं कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन जिस तरीके से आपने अपनी परीक्षाएं जीवन में दी हैं, जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो त्याग आपने किया है, या जो भी कुछ सफरिंग आपने साइलेंटली अकेले में झेली है, क्या वो पर्सन उस जगह पर होता तो क्या वो झेल पाता? मैं यहाँ पर ये नोटिस कर रही हूँ कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या कुछ ऐसे चंद लोग हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, जो आपको जज कर रहे हैं, जो कि खुद जो है बिल्कुल भी हम्बल नहीं है, बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ईगो से लीड करने वाले लोग हैं। ठीक है, हमेशा अपने अंदर की ईगो ही सुनते हैं। ठीक है, और आपको स्पिरिचुअल लेवल पर भी अगर कोई बुली कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद स्पिरिचुअली अवेक नहीं है, इनफैक्ट स्पिरिचुअल होने का दावा करते हैं, झूठा दावा करते हैं, फेक लोग हो सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आपके लिए अलर्ट है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। जितना हो सके ऐसे लोगों से बाउंड्री सेट करके रखें, क्योंकि वो आपका अ, भला नहीं चाहते हैं। यहाँ पर उनकी इंटेंशंस बिल्कुल भी प्योर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है। ऐसे लोगों की बातों में आपको ना तो आना है, ना अपनी पीस को डिस्टर्ब होने देना है ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनकी, ये मत सोचिए कि वो आपकी गलतियां निकाले, एक्चुअल में आप उनके लिए एक मिरर का काम कर रहे हो, एक रिफ्लेक्शन का काम कर रहे हो। आप उनको दिखा रहे हो, आईना दिखा रहे हो। एक्चुअल में वो आपके अंदर जो गलतियां निकाल रहे होते हैं ना कहीं वो ये जानते हैं कि उनमें भी ये सारी मिस्टेक्स वो भी करते हैं, उनके अंदर भी ये कमियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। बाकी कार्ड से भी देख लेते हैं कि आज की रीडिंग की थीम क्या रहने वाली है। ओके, उसके बाद कार्ड्स जो है मैं यहाँ पर निकालूंगी।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे आज की रीडिंग की थीम क्या रहने वाली है। एक एक कार्ड निकालूंगी मैं सिर्फ इस डेक से, बाकी कार्ड्स मैं टैरो से लूंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, यहाँ पर एक कार्ड दीजिए जो इस रीडिंग की थीम रहने वाला है। वाओ, फ्लर्टेशन। नंबर 9 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, यहाँ पर नंबर 9 आया है। और 9 नंबर वैसे भी यहाँ पर चीज़ों के करीब पहुँचने को दिखाता है, तो मे बी ये किसी कपल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं इस कार्ड को देख पा रही हूँ, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड नजर आ रहा है मुझे। यहाँ बॉटम की एनर्जी भी एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ओके, या जेनरोसिटी, यहाँ पर विद दी एक्साइटमेंट, दोनों में सेम फिगर है, सेम पर्सन है। तो मैं ये जो कार्ड्स देख रही हूँ इससे मुझे एक चीज तो क्लेरिफाई हो रही है यहाँ पर कि आप एक मैच्योर सोल हैं, ठीक है। आप एक ओल्ड सोल हो जो बहुत सारे जन्मों जन्मों से जो है आपने ज्ञान लिया है, बहुत सारे जन्मों में आपने बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और तब जाकर के आपकी सोल जो है, आपकी जो आत्मा है, जो आपकी रूह है, वो इतनी ओल्ड है। यहाँ मैं ओल्ड का मतलब एज की बात, ऐसे फिजिकल एज की बात नहीं कर रही हूँ। सोल की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। सोल ना तो कभी खत्म होती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, ना मरती है। लेकिन आपने बहुत सारे जीवन देखे हैं, बहुत सारी लाइव्स आपने जी हैं, जिनमें आपने बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस लिए हैं। मे बी आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर, कुछ भी ऐसा काम करते हो जिसमें आप लोगों को गाइड करते हो, आप किसी तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, या आपकी वाणी जो है, आपकी जो आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप अपनी बातों से बहुत लोगों को गाइड कर सकते हो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी नॉलेज आप रखते हो अपने पास जिससे आप बहुत लोगों को रास्ता दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की ऐसी पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है, एंड यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि काफी लोग आपको फॉलो भी करते हैं। जो आप करते हो उस चीज को फॉलो किया जाता है, या जो आप कहते हो उससे बहुत लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। आप एक आदर्श की तरह हो बहुत लोगों के जीवन में, तो जो काम आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहिए, ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो थीम आज की, देखिए मैं लव की थीम तो नहीं बोलूंगी, बट अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी की फैमिली लाइफ से, मैरिड लाइफ से, या लव लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है सन का एनर्जी है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर फ्लर्टेशन का मतलब है कि कुछ प्लेफुलनेस आपके रिश्ते में आ सकती है। अगर आप रिश्तों की बात करें तो आपके रिश्तों में काफ़ी रोमांस रह सकता है, बहुत फ्रेशनेस आपके रिश्तों में रहेगी, स्पार्क रहेगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन मुझे यहाँ पर किसी का नज़र आ रहा है। या फिर ये किसी के यूनियन की एनर्जी भी हो सकती है, जो लोग इतने समय से एक दूसरे से दूर थे, सेपरेट थे, किसी तरीके का कोई डिस्टेंस था, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो। तो यहाँ पर उन लोगों की लाइफ में मुझे थोड़ा सा प्लेफुलनेस आते हुए नजर आ रही है। कुछ लोगों के यूनियन की भी एनर्जी है, मे बी हो सकता है कि ये जो फ्लर्टेशन की एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिजुविनेशन लेके आ रही है, एक नयापन लेके आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग की भी कहानी है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। हो सकता है आपके आसपास कोई पर्सन ऐसा हो भी जो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। बाकी कार्ड से भी क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखते हैं कि आपके लिए और क्या न्यू एनर्जीज हैं, और क्या इस रीडिंग में आपके लिए निकल कर आने वाला है स्पेसिफिक। बाकी फिर नॉर्मल टैरो कार्ड से भी क्लैरिफाई करेंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर। ओ वाओ, ये सन को तो आना ही था गाइस, ये सन को आना ही था, क्योंकि इस कार्ड में भी है, ठीक है। तो यहाँ कुछ तो ये कार्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए आया यहाँ पर। तो डेफिनेटली इस रीडिंग की थीम जो है वो किसी पावर कपल के बारे में है, ठीक है। आपकी लाइफ में या तो ये पावर कपल डेस्टिनी है आपकी, आप डेस्टिन्ड हो इस पाथ पर जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर किसी के कपल की एनर्जी डेफिनेटली आ रही है, ओके। एंड उसके अलावा एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, सन का कार्ड आ चुका है। तो ये भी बहुत कुछ दिखा रहा है यहाँ पर कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है। तो जाने अनजाने या फिर आप इस चीज का बहुत समय से वेट कर रहे थे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस यूनियन का, या फिर कोई ना कोई तरीके की ऐसी रिफ्रेशमेंट, रीस्टार्ट, री यूनियन वाली एनर्जी में आप बहुत समय से आना चाह रहे थे।
या किसी रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो जिसको लेकर के आप कंफ्यूज्ड हो, तो यहाँ पर उसके लिए भी आंसर्स आएंगे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर सन का कार्ड आया सबसे पहले, तो ये तो जो है सन का कार्ड जो अपने आप में दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी न्यू एनर्जीज एंटर कर रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, या आपके जो पार्टनर है वो बहुत चार्मिंग रहने वाले या ऑलरेडी है, या फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, बहुत ही आपकी दोनों की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतना स्पार्क है आप दोनों में, इतना ग्लो करते हो जब आप एक दूसरे के साथ होते हो। मे बी यहाँ पर मुझे किसी के लिए ये भी नजर आ रहा है कि आप खुद तो एक आइडियल फिगर हो ही, उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, आप दोनों जब साथ होते हो ना, तब भी आप बहुत लोगों को बहुत कुछ मैसेज देते हो एक साथ रह करके कि किस तरीके से एक साथ रहा जाता है, या फिर आपके कनेक्शन से हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन है, तो यहाँ पर कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे अपने पार्टनर के साथ मिलके। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली पावर कपल की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्रेगनेंसी है। अगर सच में प्रेगनेंसी का आप ट्राई कर रहे हो तो ये अच्छी न्यूज़ है, 11-11 दिखा मुझे अभी रिकॉर्डिंग में, तो डेफिनेटली इट्स कंफर्मेशन। एंड अगर ये बात प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं भी है, तो आप और आपके पर्सन जो है, या आप अगर आप अभी इस किसी रिलेशन में नहीं हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलके आप कुछ क्रिएट करने वाले हो। अगर आप देखोगे गौर से तो इसकी जो टर्म, ये बैली है, जो प्रेगनेंसी बैली जो है, इसके ऊपर ये ओम का चिन्ह है। इसका मतलब है कि आपका ये जो जो भी आप क्रिएट करने वाले हो ना, वो बहुत डिवाइन होगा, बहुत बहुत ज़्यादा डिवाइन होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अगर आपके बच्चे हैं, तो मैं बता दूं कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत डिवाइन चाइल्ड हैं, उनका भी सोल मिशन है इस अर्थ के ऊपर, और वो कहीं ना कुछ अपना मिशन यहाँ पर लेकर आए हैं। तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, जो जिसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो डिवाइन है। मुझे यहाँ पर ये किसी के लिए नजर आ रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज मजिशियन। तो डेफिनेटली आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, मे बी जिस जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो फाइनली अब आपको रिजल्ट देने वाली है। बॉटम की एनर्जी भी देख लेते हैं, या दी हर्मिट। वाओ, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है विद दी हर्मिट कार्ड की यहाँ पर जो चीजें आपने, जो आइसोलेशन देखा है इतने समय से, ठीक है, जो अकेलापन देखा है, जहां पर आपने अकेले में सफर किया है या अकेले में बहुत चीजें झेली हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने उस अकेलेपन का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। जब आप जीवन में अकेले हो गए, जब आपको दुनिया का सच पता चल गया कि दुनिया आपको जज करती है, दुनिया आपको नहीं समझती है, तो ये जो पीरियड था, इसमें आपने खुद पर काम किया है, इसमें आपने वो विजडम गेन करी है जिसकी आपको आवश्यकता थी। लेकिन अब मुझे किसी के लिए यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि अब आप रेडी हैं उस मिशन के लिए जिसके लिए आपको लाया गया है। ठीक है, आप इस मिशन के लिए रेडी हैं, आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। बाकी टैरो से और भी देखते हैं और क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स, प्लीज इन मेजर अरकानास को क्लियर कीजिए। या एस ऑफ कप्स, गाइस आपकी लाइफ में डेफिनेटली डेफिनेटली लव आ रहा है, ये डिवाइन लव है जो भी आ रहा है ना, ये जो नयापन आपके जीवन में आ रहा है, ये जो एस ऑफ कप्स आया है, ये जो किसी यूनियन का भी इशारा है, और उसके अलावा किसी किसी के अंदर मन में जो है आपके लिए बहुत प्रेम है, ये डिवाइन लव भी हो सकता है गाइस। हो सकता है डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज दी हेरोफेंट। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये एक मैच्योर सोल है, गुरु मास्टर की एनर्जी, गुरु की एनर्जी। एंड इस कार्ड में भी यही चीज है, मैं कह रही हूँ ना, आपका सोल मिशन जो है उसके लिए आप तैयार हो चुके हो फाइनली। या फिर आपके जो गुरु हैं, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, गुरु की शक्ति को मानते हो, जिनको भी आप अपना सब कुछ मानते हो, जिनको आप समझते हो कि जिन्होंने आपको हमेशा रास्ता दिखाया है, वो ये आपको बता रहे हैं, आपको एक तरीके से डिग्री दी जा रही है। अगर आप गौर से देखोगे तो इस बच्चे ने जो है अपने हाथ फैला रखे हैं और इसकी गोद में कुछ ना कुछ डालने वाले हैं डिवाइन। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, या फिर कोई ना कोई आपके पास सोल मिशन आ सकता है जिसको आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपको फर्दर गाइडेंस दी जाएगी इसके बारे में। एंड अगेन यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, या फिर आपका जो बच्चा है वो डिवाइन चाइल्ड है, और यहाँ पर कोई है जो आपको शक्तियाँ दे रहा है, सिद्धियाँ दे रहा है,
या आपकी ट्रेनिंग चल रही है किसी चीज़ के लिए, या फिर चल रही थी पास्ट में, आपको ट्रेनिंग दी जा रही थी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे स्पिरिचुअली ट्रेनिंग हो, बट कहीं ना कहीं आप ट्रेंड हो रहे थे पास्ट में। ठीक है, ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपकी कोई लर्निंग चल रही थी जिसमें आपने वो लर्निंग कंप्लीट कर ली है। मे बी आपका कोई टेस्ट चल रहा था जो कि आप क्लियर कर चुके हो। अगर आप गौर से देखोगे तो आपके लिए कोई ना कोई रिवॉर्ड आ रहा है क्योंकि आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज दी वर्ल्ड। वाओ, ओके, यहाँ पर आ रहा है दी वर्ल्ड एंड दी टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए दोनों कार्ड्स जो हैं ये दिखा रहे हैं साफ साफ कि आपने बहुत पेन झेला है, लेकिन अब आपके इस दर्द का, इस पेन का, इस सफरिंग का अब अंत हो चुका है। फाइनली इन सारे दुखों का अंत हो चुका है जो आपने अकेले में झेला, जो अकेले में आप इस आइसोलेशन में रहे, बहुत तपस्या करी। या ये टावर, गाइस देखिए कार्ड्स अपने आप बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से कोई टावर मूवमेंट चल रहा था। एंड यहाँ पर भी दी वर्ल्ड कार्ड है नीचे, एंड यहाँ पर ये वर्ल्ड कार्ड आ चुका है। इट्स अ ट्रिपल कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में ये चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो सफरिंग है, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। वाओ, इस सफरिंग का अंत होने वाला है जिसको आपने अकेले झेला है। अकेले ही आपने ये दर्द सहा है क्योंकि आपकी लर्निंग चल रही थी, आप लेसन ले रहे थे अपनी जिंदगी के। लेकिन मुझे यहाँ पर काफी लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपने जो लेसन लर्न करना था आप वो कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। ओके, ओ नो, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, बट एक सेकेंड, होल्ड ऑन। यहाँ पर आ रहा है दी हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पर बहुत समय से जो चीजें रुकी हुई थी, स्टक थी, स्टैग्नेंट थी, तो वो यहाँ पर चलने वाली है। मतलब एक तरीके से होता है ना, कोई पहिया होता है, मान लो आप उसको घुमा रहे हो, ठीक है, और उसमें जंग लग गया है, वो रुक गया है, लेकिन जब आप उसमें ऑयल डालोगे तो क्या होगा, वो चिकना हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो तेजी से चलेगा, जितना आप मैन्युअली उसको घुमाओगे उससे डबल स्पीड से वो चलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पर आ रहा है दी टेम्परेंस। डेफिनेटली चीजें बैलेंस की जा रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो भी अभी तक आपके हक का आपको नहीं मिला, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है, जो चीजें आपके हक में थी लेकिन आपको नहीं दी गई थी या जानबूझ के आपसे छीन ली गई थी, तो वो चीजें यहाँ पर रिपेयर की जा रही है। जो डैमेज हुआ है आपकी लाइफ में, जो भी जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये चला गया, खो गया, आपसे छूट गया, आपकी लाइफ में जो डैमेज आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत डैमेज हुआ है, तो वो डैमेज रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर इस बैलेंस के साथ। ठीक है, इस हैंगमैन के साथ साथ आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आ रहा है, तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं जो ये वीडियो देख रही है, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट भी आ चुका है एंड हाई प्रीस्टेस भी आ चुकी है, दोनों कपल की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों फाइनली रियलाइज करने वाले हो कि आप एक पावर कपल हो। ठीक है, ये कपल वाला जो कार्ड आया है ये यूं ही नहीं आया है। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन कोई ना कोई तरीके का आपको मिल सकता है, आपके पार्टनर से मिल सकता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है गाइस। ठीक है, या अचानक से किसी को ये रियलाइज होगा कि आपका एक्चुअल पार्टनर कौन है। ये भी किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है, जहां अभी तक आप कंफ्यूज थे अपनी लव लाइफ को लेकर के, तो अचानक से आपको पता चलेगा कि आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर कौन है, आपका असली ट्रू सोलमेट कौन है, ये चीजें पता चलेंगी। ओके, एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं, प्लीज डिवाइन। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत पैशनेटली आप कुछ क्रिएट करते हुए या कुछ प्रे करते हुए डिवाइन से कुछ प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं जो है, आपकी जो प्रेयर्स हैं, दुआएं हैं, वो कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये कंफर्मेशन है कि आपकी प्रेयर्स को सुन लिया गया है। ठीक है, और उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। या फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जो प्रे आपने किया है, जो चीजें आपने डिवाइन को सरेंडर करी है, जो प्रार्थना करी है कि आपका ये काम हो जाए, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जवाब आपको मिले, तो बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आप शांत रहिए, आराम से पीसफुल रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने आप पे हार्ड मत हो जाइएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि बहुत चीजें, बहुत डैमेज हुआ है, तो हो सकता है आप निराश हो, जिंदगी से डिसअपॉइंट हो, तो ये चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है, या अगेन हर्मिट, गाइस इट्स अ डबल कंफर्मेशन, यहाँ पे भी आया है यहाँ पे भी आया है। इट्स अ हर्मिट कार्ड। या द टावर, अगेन
तो यहाँ पर ये जो टावर आपको ये एश्योर करवाया जा रहा है कि जो भी ये डैमेज आपकी लाइफ में हुआ या जो भी टावर मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एक परीक्षा थी, आपकी लर्निंग्स थी, आपके लेसन्स थे जो होने ज़रूरी थे, लेकिन अब फाइनली वो पूरे हो चुके हैं, ठीक है? एडवाइस भी ले लेते हैं आपके लिए, और क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। आज की रीडिंग बहुत क्लियर है गाइस, ओके, बहुत क्लियर है कि या अगेन हैंगमैन का यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। तो ये चीजें इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि आप इस सिचुएशन से, इस हैंगमैन वाली सिचुएशन से या तो आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कपल की एनर्जी में भी आपके पार्टनर अवेक हो रहे हैं। हो सकता है अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो आप ऑलरेडी अवेक है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये जो आसपास जो ये ऊर्जा है, ये क्या दिखा रही है कि आप ऑलरेडी अवेक हो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो। बट शायद आपकी डिवाइन मेस्कुलाइन जो थे वो अभी तक अवेक नहीं थे, ठीक है, वो आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं। मे बी आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है वो हर्मिट मोड में थे, ठीक है, अभी तक समझ नहीं पाए थे चीज़ों को, उनकी लर्निंग चल रही थी, मे बी उनकी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली चीज़ें बाहर आने वाली है, इन्फॉर्मेशन, छुपी हुई चीज़ें, दबी हुई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आने वाली है आपके पार्टनर के सामने जो कि उनको जाननी ज़रूरी है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर किसी के लिए नज़र आ रहा है, ओके। उसके बाद किसी का यूनियन होगा इस इंफॉर्मेशन के बाहर आने के बाद, या मे बी आपके पार्टनर की अवेकनिंग के बाद ये जो यूनियन का प्रोसेस है वो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये पहला कार्ड यही आया है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, और क्या एडवाइस है आज के रीडिंग में मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। अगेन नीचे गिर गया कार्ड, एक सेकेंड गाइस। ओके, फर्म फाउंडेशन। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में आप कुछ बहुत बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपना खुद का कुछ क्रिएट करने वाले हो। एक सेकेंड, ये मुझे डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर आ रहा है कि ये जो फर्म फाउंडेशन है का मतलब है कि आप ऑलरेडी ये फाउंडेशन को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो मुझे अपनी लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई ना कोई तरीके की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है जो अभी तक की नहीं थी। और मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, अगर अभी तक आपके पार्टनर, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए आएगा यहाँ पर कि आप अगर अभी तक आपके पार्टनर काफी लो वाइब्रेशन में थे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे तो ये निचले स्तर का जो चक्र, जो निचले चक्रा होते हैं वहां पर है। तो मे बी अभी तक वो आपके साथ इतना ज़्यादा अवेक नहीं थे, अभी तक वो सिर्फ बेसिक लेवल पर थे, आपके लेवल पर अवेक नहीं हो पाए थे, तो उनकी कुंडलिनी एनर्जी जो है, इसीलिए हैंग्डमैन का कार्ड भी आया, ठीक है। यहाँ से लेकर के उनकी एनर्जी यहाँ शिफ्ट होने वाली है सहस्त्रार चक्रा पे, तब वो आपके साथ यूनियन में आएंगे, क्योंकि उनके खुद के बॉडी में यिन एंड यांग बैलेंस नहीं है, तो जब तक वो बैलेंस नहीं होते हैं यूनियन होना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर, तो मे बी आपके पार्टनर का भी यिन एंड यांग बैलेंस में आ रहा है, उनकी कुंडली अवेक हो रही है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, ओके, दो कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर, पैशन इग्नाइटेड, वाओ, आपके पर्सन जो है या फिर आपका दोनों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाला है, इसीलिए फ्लर्टेशन का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा पैशन आपकी रिलेशनशिप में रहने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन होगा, एक फायर दिख रही है यहाँ पर, फायर, मे बी अभी तक आपके कनेक्शन में ये मिसिंग था, ठीक है, ये फायर नहीं था। फायर का मतलब हमेशा जरूरी नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में हो, देखिए कभी कभी प्रेम में भी आग होनी जरूरी है, तभी वो प्रेम जो है, जब तक प्रेम में जुनून ना हो तब तक वो प्रेम उतना स्ट्रांग मजबूत नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर किसी का जो लव लाइफ है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, मे बी आपके अंदर की जो इनर फ्लेम है वो एक दूसरे को खींच रही है। मुझे यहाँ पर फ्लेम से याद आया, आप डेफिनेटली आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। आज की रीडिंग पता नहीं क्यों ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए आ रही है। मूविंग ऑन, मे बी हो सकता है आप मूव ऑन करना चाहते हो इस रिश्ते से, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज पॉज करके रखिए, क्योंकि ये कनेक्शन आगे जाकर के कुछ फलित होने वाला है, या डेफिनेटली किसी की लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है। सॉलिट्यूड का कार्ड है, ठीक है, सॉलिट्यूड मतलब जो आइसोलेशन में थे अभी तक आप, अब आपकी लर्निंग्स कंप्लीट हो चुकी है, अब आपका बाहर आने का समय आ चुका है। एंड अगेन यहाँ पर 9 नंबर से स्टार्ट हुई थी ये रीडिंग, और 9 नंबर पे ही ये रीडिंग खत्म हो रही है, तो इट्स अ डबल कंफर्मेशन,
कि ये जो नंबर 9 है दिखा रहा है कि आपकी लर्निंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फाइनली ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जिसकी वजह से आप निराश हैं, आप दुखी हैं, मे बी आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, आप फाइनली मूव ऑन करना चाहते हो, अब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आ रहा है, सब कुछ आपके लिए आ रहा है। ठीक है, 69 एंड यहाँ पर आ रहा है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, दोनों चीजें आ रही है आपकी लाइफ में। वाओ, एक बार मैं, क्योंकि आप इतने निराश हो, इतने डिसअपॉइंटेड हो, एक डिवाइन की तरफ से भी एक ब्लेसिंग ले ली जाए। ओके, इससे भी कंफर्म हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, डिवाइन आपसे क्या और बात करना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, आज के लिए क्या मैसेज है। ओके, माँ काली का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कि शक्ति अवेक हो चुकी है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जिसने भी आपकी लाइफ में तबाही मचाई है, जिसकी वजह से आप उदास हैं, जिसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप फाइनली किसी रिश्ते की तरफ जाना नहीं चाहते हो या मूव ऑन कर रहे हो, उस थर्ड पार्टी की बैंड बजने वाली है। माँ शक्ति आ चुकी है, माँ काली का रूप लेके। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है प्योरिफिकेशन ऑफ सब्टल फोर्सेस सेंटर्स, या कुछ ऐसी निचली तल की जो यहाँ पर अगेन अगर आप देखोगे निचले लेवल की जो शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो अभी तक आपको नुकसान पहुंचाते हुए आई है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से हटाई जा रही है। असेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, गाइस मुझे अगेन लग रहा है ये किसी के पार्टनर की एनर्जी आ रही है, किसी की कुंडली अवेक हो रही है, आपके पार्टनर का हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप ऑलरेडी अवेक हैं, क्योंकि आप शक्ति की एनर्जी में, आप डिवाइन फेमिनाइन ऑलरेडी अवेक है, लेकिन यहाँ पर मस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही थी मे बी। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पर ये फ्लर्टेशन का कार्ड आया। ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आ रहा है, रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। डिवाइन एक्सटेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंट रियलिटी, तो जो अभी तक आपने मैनिफेस्ट करना चाहा है आपकी जिंदगी में, वो सच में 3D वर्ल्ड में ये यूनियन जो है ये अब 3D में होगा। ठीक है, एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं, रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग सी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे, प्लीज डिवाइन एंजल्स, एक और कार्ड दे दीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्लीज। एक सेकेंड। ओके, वरा अवतार का कार्ड आया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत बड़े दलदल से, लूप से बाहर निकाल रहे हैं, जिस तरीके से वरा अवतार ने जो धरती को डार्क मैटर से निकाला था। ठीक है, यहाँ पर आपको भी बहुत डार्क पीरियड से, एक बहुत डार्क पीरियड, एक सफरिंग वाला टाइम, एक दुख भरा टाइम, टावर मोमेंट्स बहुत ज़्यादा झेले हैं आपने, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, नाइंसाफियाँ हुई है आपके साथ, आपके हक की चीज़ें आपसे छीन ली गई, या फिर आपकी लाइफ से बहुत कुछ छीन लिया गया। जब आप फाइनली मूव ऑन करना चाहते हो, तो अब आपकी लाइफ में डिवाइन जो है आपको ऐसे कीचड़ से, ऐसे लूप से, ऐसे गंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, बैनिशमेंट ऑफ फियर, तो डेफिनेटली हर प्रकार का जो दर्द है, जो दुख है, जो डर है, वो आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, बैनिश किया जा रहा है। प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर मुझे किसी मिशन पर आते हुए नजर आ रहे हो, इकोलॉजी से रिलेटेड, पर्यावरण की रक्षा, या फिर इस धरती के लिए, इस अर्थ, मदर अर्थ के लिए कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। मे बी आपकी जो वाइब्रेशंस है वो इतनी पॉजिटिव है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से इस धरती पर बैलेंस आएगा। मतलब ऐसे आप जैसे बहुत सारे चोजन वंस हैं जो ये पॉजिटिव वाइब्स फैलाने आए हैं इस अर्थ पर। ठीक है, आपका मिशन जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से रिलेटेड है। ओके, इंटेलिजेंट यूज ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, तो डेफिनेटली आप रिसोर्सेज की तरफ जाओगे, आप कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करोगे नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाने के लिए। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस, तो क्योंकि डर्ट एंड डार्कनेस ईविल चीजों को भी दिखाता है, गंदी चीजों को, डार्क चीजों को, तो डेफिनेटली माँ काली यहाँ पर आपको यही दिखा रही है कि जितने भी डीमंस है, डार्कनेस है, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका अंत किया जा रहा है। ठीक है, जो भी डार्क लोग हैं आपके आसपास, जो हमेशा आपको जज करते हैं या आपके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, या फिर आपको आपकी लर्निंग में बीच बीच में बाधाएं डाली गई, आपके मिशन को जज किया गया, जिस सोल मिशन के लिए आप आए हो, आप जिसकी वजह से आप ऐसे हर्मिट मोड में गए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर्स आए,
उन लोगों को लर्निंग मिलने वाली है, ठीक है, ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर। आपकी तो लर्निंग कंप्लीट हो ही रही है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल पार्टीज है, जो थर्ड पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कोई लेसन मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। ओके, इसीलिए मैंने ये कार्ड्स भी निकाले, क्योंकि कई बार क्या होता है, डिवाइन हमें बहुत कुछ बताना चाह रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये किसी के लिए आया है यहाँ पर। तो बिल्कुल इस सन की तरह आप खिलखिलाते हुए नजर आओगे, फिर से आपके जीवन में वो एक फ्लेम आपकी जागेगी। हो सकता है बहुत समय से आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आपके अंदर एक एक पैशन था, जुनून था, कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, आपके अंदर एक आग थी, एक गुस्सा था, एक फायर थी, वो कहाँ चला गया? लोगों ने आपको दबा दिया बहुत ज्यादा। हो सकता है आपके आसपास सराउंडिंग्स में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने में, लेकिन वो सब कुछ आपको सूद समेत लौटाया जाएगा। ये आपको एश्योरेंस यहाँ पर डिवाइन दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके अंदर की फ्लेम है, यही यही आपकी असलियत है। ये रियल ट्रू सेल्फ है आपकी, जो आपके अंदर ऑलरेडी है। जब तक आपके अंदर वो फायर नहीं है, जब तक आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, आप कभी किसी मिशन पे जा ही नहीं सकते। तो आप फाइनली, अब मुझे ऐसा लग रहा है, फिर से आप तैयार हो चुके हो उस नेक्स्ट मिशन के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपनी लाइफ के। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।